और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करें तो आज बड़ी बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया और जिस तरीके से बैठक आयोजित हो रही है बैक टू बैक, कमर कसते समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आज की बैठक इसी को संकेत भी दे रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीडीए के दम पे संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की वकालत करने के नाम पे जिस तरह से सर्वाधिक सीटें मिली, उसी को भुनाने का प्रयास इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है। और आज की भी बैठक इसके लिए अहम हो जाती है कि तमाम जो उनके सांसद हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको एक मंच पे लाकर बैठा कर चीजों को परखी जा रही है। जिले में चाहे लोकसभा की हो या विधायक हो या ब्लॉक स्तर की जो चीजें हैं और ग्रामीण स्तर पे बूथ लेवल। बिल्कुल, राघवेंद्र का रुख करेंगे। इतना मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब तैयारियों में जुट चुकी है। दरअसल पार्टी मुख्यालय लखनऊ में जो है चर्चा के दौर की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं पार्टी मुख्यालय और लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं और राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। राघवेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं पिछले चुनावों में पीडीए की जो रणनीति रही अखिलेश यादव की, बहुत बेहतर नतीजे लेकर आई समाजवादी पार्टी के लिए। एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो एक नया चलन हम देखने वाले हैं, जो जिसके संकेत मैं कहूंगी कि अभी से मिलने लग गए हैं प्रगति, वो ये है कि मायावती भी एमवाई समीकरण और पीडीए समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। क्या ये वजह हो सकती है राघवेंद्र, इतने बड़े स्तर पर इस तरीके की बैठक करने के पीछे अखिलेश यादव कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने शिवानी जिक्र किया एमवाई समीकरण का, अगर बात करें कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कहा जाता है कि बिहार के चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश को इफेक्ट करते हैं और खासकर कि एमवाई समीकरण, जिस तरीके से मुस्लिम यादव की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती थी, उसका उलट इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया कि इस बार मुस्लिम यादव के जो एमवाई समीकरण का काट था वो महिला और युवाओं ने उन्हें दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर से एमवाई समीकरण की जो नई परिभाषा दी गई है उसका जिक्र इस चर्चा के अंदर हुआ होगा। प्रगति और राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, जैसा कि हम लगातार यहां पर चर्चा कर रहे हैं, एमवाई समीकरण, पीडीए की समीकरण, ये पुराने आइडियाज और फॉर्मूला है अखिलेश यादव के, जो उनके लिए बेहतर नतीजे लेके आते हैं चुनाव में। पिछले चुनावों को अगर देखें, क्या ये वजह है? मायावती भी इन्हीं समीकरण को बनाते हुए दिख रही है और बीजेपी के करीब जाती हुई दिख रही है, उनके हालिया बयानों से ऐसा लगता है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते अपने फॉर्मूले को इस बार भी सुनिश्चित करके भुनाने में? बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव का प्रयास भी यही है। चूंकि आपने जो जिक्र किया एमवाई फैक्टर, उसी वो एमवाई फैक्टर से वो बाहर निकलना चाहते हैं और बार बार पीडीए की वकालत करते हैं, जिसमें वो पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, इसके साथ में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बार बार यही निशाना साधा जाता है, जिस तरह से ओबीसी को ला करके प्रदेश अध्यक्ष बनाना। इसके अलावा चर्चा है कि हो सकता है कि एक डीसीएम भी पिछड़ी जात से मिल जाए। इसके अलावा महिलाओं को जिस तरह से तरजीह भारतीय जनता पार्टी में दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी को बार बार घेरने का प्रयास कर रही है। और जिस तरह से बसपा में मायावती की रैली हुई थी और उसमें दलितों का जो एक बहुत बड़ा भीड़ देखने को मिला था लखनऊ के रमाबाई पार्क में, तो उससे भी समाजवादी पार्टी को काफी डेंट लगा था। हालांकि समाजवादी पार्टी अब इशारा भी कर रही है कि हम तो बसपा सुप्रीमो का हमेशा सम्मान करते हैं और हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। तो एक तरह से आज की बैठक में एक संकेत ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हमको बसपा से गठबंधन करने में भी कोई ऐतराज नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 का रण किसी तरह से एन केन प्रकरण सत्ता हासिल हो, विजय मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार है, बसपा के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में उसे पीडीए के नाम पे संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की वकालत करने पे एक जीत मिली थी,
उसको भी भुनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इतना जरूर है कि एक अंतर अखिलेश यादव में जरूर आया कि अब तक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही सारे चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव के साल भर पहले ही एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है। बूथ लेवल की क्या तैयारियां होनी चाहिए इसको परखने का काम कर दिया है। किस क्षेत्र के किस नेता को कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसको लेकर आज की बैठक बेहद अहम थी। बिल्कुल जी। राघवेंद्र, कई मायनों को लेकर आज की बैठक जो है बेहद अहम मानी जा रही है, जरूरी मानी जा रही है। ऐसे में अभी शिवानी ने जिक्र किया, पीडीए का जिक्र किया, उसके बाद एमवाई समीकरण का जिक्र किया, लेकिन अब अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखें या पॉलिटिकल ड्रामे के ऊपर हम जिक्र करें, आजम खान, उनको लेकर काफी सियासत चल रही थी, उन्हें बेल मिलती है, उसके बाद उनके ऊपर से आरोप भी हटाए लिए जाते हैं, फिर वो दूसरे केस के अंदर वो जो है आरोपी साबित हो जाते हैं। ऐसे में बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के बसपा का दामन थाम लेंगे। अब ऐसे में आजम खान की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि काफी वफादार है वो समाजवादी पार्टी के, बड़ा मुस्लिम चेहरा है। ऐसे में क्या आज की इस बैठक में आजम खान और उनके परिवार को लेकर भी चर्चा संभव है? बिल्कुल प्रगति, इससे पहले कि राघवेंद्र जवाब दें आप, यहां मैं ऐड करना चाहूंगी, प्रगति ने बहुत अच्छा ये जिक्र छेड़ा है आजम खान का आपने, क्योंकि आजम खान की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ये कहते रहे कि हम बाहें खोलकर आजम खान का स्वागत करते हैं, वो समाजवादी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आजम खान की तरफ से राघवेंद्र इस तरफ की कोई भी इस तरीके का बयान नहीं दिया गया। मायावती के साथ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर भी चुप्पी, और समाजवादी पार्टी के साथ वो बने हुए रहेंगे या नहीं इस पर भी चुप्पी। क्या यही कारण है कि मायावती की माया समाजवादी पार्टी अपनी तरफ चाहती है? बिल्कुल सुहानी, वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है। कौन किस दल में चला जाएगा, किस विचारधारा का त्याग कर देगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे हैं। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लालसा मुलायम सिंह यादव में आई तो वो आजम खान से ही इस नाम की घोषणा कराए कि अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आजम वो कद्दावर नेता है जिनका अखिलेश से नहीं बल्कि मुलायम और शिवपाल से सीधा कनेक्ट रहा है। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से बगी बुलाकर उस रामपुर में घुमाना और वहां पे तमाम ऐसी लग्जरियस सुविधाओं के साथ उनका जन्मदिन मनाना, जिसकी चर्चाएं महीनों तक हुई थी। और उसके बाद जब समय का तगादा बदला, जिस तरह से आजम खान को जेल जाना पड़ा, तब तमाम तरह के एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुआ। ऐसे में अखिलेश यादव जब जेल में मिलने नहीं गए, वो दर्द आजम खान के आंखों से हमेशा छलका है। और जब भी बिल्कुल वो जेल से राघवेंद्र, बाहर बिल्कुल हुए, ठीक कहा आपने, सटीक कहा आपने। आजम खान के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ करने के बावजूद अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से वो नजरअंदाज किए गए उस दौरान जब वो जेल में थे, आजम खान को ये बात चुभती जरूर है प्रगति। और ये भी वजह है कि अखिलेश यादव आजम खान को खोने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आजम खान अपना किनारा कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से, तो जो कोर वोटर्स हैं, जो इस विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा।